राजस्थान की घटना है। दो भाई थे, वे दोनों भैया आपस में बड़ा प्यार करते थे। पहले बड़े बूढ़े आपस में बैठ के बतरामत बहुत हुए, तो दोनों बतरामत है घंटन बड़ा प्यार करते आपस में। धीमे धीमे बड़े भई, शादी है गई, संग संग खेलते, संग संग ही रहते, संग संग पढ़े। तो छोटा भाई जो है ना, वो बड़े को भैया नहीं मानता था, बाप मानता था। और बड़ा भी छोटे को भैया नहीं मानता था, बेटा मानता था, मेरा बेटा है? इतना गहरा प्रेम। थोड़े से बड़े भाई, शादी है गई। अब शादी हो तो कम एक आई इटावा थे और एक आई आगरा थे। अब वे तो इतनी दूर दूर की अलग अलग की, अब वे जिन्हें एक कैसे रह देंगे हैं? बाकी संस्कार माँ के और बाकी संस्कार धीमे धीमे, लेकिन भैयन में तो फांट नहीं पार पाए, क्योंकि दिल का रिश्ता हो जाता ना जहां है। दिल जब दिल से मिल जाए तो दुनिया एक तरफ लड़ती रह जाती है, फिर कोई कुछ कर नहीं पाता। तो उन भाइयों के प्रेम में तो फांट नहीं पड़ पाए, पर उन नारियों को वो समझा नहीं पाए। वे अपनी बात पे दे चुगलई। और माताओं को काउंटिंग करने का बड़ा, हिसाब किताब करने का बड़ा हुनर होता है। तुम्हारी माँ की गलतियों को एक एक करके हिसाब किताब करके धर के कौन सी फाइल में लिखती हैं वो पता नहीं, जब चाहो तब खोल दे पुलंदा। तुम्हारी माँ न्यो, तुम्हारी माँ न्यो, तुम्हारो भैया न्यो, तुम्हारो बाप न्यो, तुम्हारी बहनियां न्यो। अब बेचारे बा को खोपड़ी खराब हो जाए, वो न्यो कहे भगवान ने तो जी लंदे ने कहा, बोले नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब समझ लो ज्यादा ना रोटी खावे बैठे हो, यूं कह दी घरवाई नहीं कि मैं तुमसे दो बात करनी, रोटी खाओ फटाफट। अब रोटी भीतर जा रही है हैं? अब रोटी थारी में हंस रही है कि बेटा खा, थारी में देख के रोटी हंस रही है खा है? अब दोनों भैया बेचारे एक दूसरे समझा लो करें कि भाई, और दोनों बतरा लो कि आज मेरी न्यो कह रही, दूसरों के मेरी न्यो कह रही। दोनों एक दूसरे की जलन से भरी भई है। अब उन पे तो बस चले नहीं, लेकिन कि जब बालक भये तो बालकन में बैर के संस्कार डाल दे। छोटी कहती है तेरो ताऊ और तेरी ताई ने मुझे जितनी सताई हूं ना बेटाओ, ने कि बड़े है जाओ मैं तुम्हें दूध प्यारी हूं, जई कहे कि मुझे बदलो लेनो है। और बड़ी कहे कि तेरे चाचा और चाची इतने निकम्मे हैं, इतने बुरे हैं कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। बेटा मेरो दूध पियो तो तुम्हें बदलो लेना पड़ेगा। अब बताओ, अब बालक माँ के भक्त तो होते ही हैं, बेका जानते झूठ सांच। अब जैसे भरे तो बालक जो है, जब चाचा के यहाँ जावे ना बालक तो तुरंत ताई रोक ले, दुश्मनों के यहाँ जाता है। और जब ऐसे भी दोनों भैया देखें तो बिना छाती पे छुरी चले, चाकू चले। भैया कोई अपने भतीजे ने तो कोई बैरकत तो है, कोई अपने भतीजे का हुए बुरे लगता है, वे तो बेटा ही है ना है? और बालक जब ताऊ की गोद में चढ़वे जाए तो चाची खींच ले, बोले तो ताऊ खिसानों से रह जाए हैं? और बच्चे तो बच्चों में तो ममता होती है बड़े बूढ़ों की, क्योंकि वे तो जानते हैं जी मेरो ही सब पलवार है, मेरो ही खानदान हो, हम एक ही बाबा के हैं, वे तो जानते हैं ना। लेकिन बच्चा क्या जाने, तो बच्चाओं को डांट पड़ गए। धीमे धीमे बच्चे ऐसे ट्रेंड है गए कि अब नहीं जाए, जे ताऊ के यहाँ नहीं जाए और वे चाचा के यहाँ, चाची के यहाँ नहीं जाए। और शकल बुरी लगे लग गई एक दूसरे की। अब धीमे धीमे ऐसा भयो कि एक दिन का जो खेल में ही ऐसी बात चली, सो दो में लड़ाई है परी। तो बड़े के 5, छोटे के 4। अब ये पट्ठा है गए, सो ही खेल में है परी। और 4 जे और 5 जे 9 में न्यो ही घुसा मार और खून कर आए और नौबत गोली तक आ गई। लेकिन अब एक दूसरे के खून के प्यासे अब बेचारे दोनों भी बड़े बूढ़े परवश है गए। इतको पिटे तो भी नहीं को मर रहा है और इतको मरे तो भी नहीं को मर रहा है। एक दिन भी खेत पे जाके दोनों मैंने ऐसा नियम बांध लो, वे देख लेते कि छोटो खेत पे जा रहा है, सो दूसरे रास्ता है कि वो खेत पहुंच जा तो
फिर दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बतरावते कि भैया ये तो घर में बहुत बुरा बीज बैगो, और जिन्हें खूब समझा लें जी पराए घर की आई कारी मुड़की, जिन्हें बड़ो बुरो हमारे खानदान के संग करे। अब कोई उपाय हतो है? बड़ो भैया बोले कोई उपाय ना है, चुका अब पौधा ना रहे, बीज ना रहे, अब तो पेड़ है गए, दरख्त है गए, अब ये उखाड़े नहीं जा सकता। तो हम भी बड़े ने कही मैं तो जय दुख में रोज परेशान रहता हूं, मेरा तो बीपी बढ़ जाता है। क्योंकि बड़े बूढ़े तब खुश होता है जब खानदान एक जगह है जाए, हैं एक जगह बैठे, एक जगह उठे, हैं अब एक जगह है तो 9 पट्टा नहीं है जाए, हैं और बिखरे बिखरे एक दूसरे ही मार रहे हैं, खून के प्यासे हैं। तो बड़ो रोई पड़ो, छोटे ने कही भैया रो मत, जो भगवान को लिखो वो तो होगा। समझा बुझा के और छोटो घर चले आयो, और पीछे ते वो इतनो सगमा में चले गो बड़ो बारो, सोई भाई अटैक पड़ेगो, जिन जई झंझट में जई कलेश में, और बड़ो भैया मरे गो। अचानक सूचना फैली कि वो मर गो मर गो मर गो। छोटो जैसे ही देख बेगू भागे, सोई बिन पकड़ लो बालकन ने। अच्छा जी मिले हुए जाते हैं तो जिनकी लड़ाई चल रही छुपे के मिले हुए जाते, उजागर कैसे मिलन देंगे वहां के छोरा। तो जैसे ही भागन लगे उसको पकड़ के जो है और किवाड़ न बंद कर दो, हमारी बिन तो चल रही लड़ाई। यानी कि भैया लड़ाई तो मरे जीते जी है ना, मरे हुए के बाद काउते कोई दुश्मनी तो ही रहती है ना। अरे आखिर तो मेरा भैया हो भाई, भाई तुम ना मानने तो तुम मरो, लेकिन मैं अपने भैया को आखिरी मौतो। लेकिन जी ऐसे नालायक कि जिनने वो छोड़ो नहीं। अरे राम राम राम, किवाड़े बंद कर दी और यूं के अब 13 दिन तक जई बंद रहे वो। अब ये रो रो के चीखे चिल्लावे, जाकी आवाज कोई नहीं सुने। उधर बाकी राम राम सत्य कहते भाई दाह क्रिया भाई, जे रोवे के मैं 4 कंडा भी नहीं दे पायो। पीछे के पीछे के, अरे इधर से नहीं, इधर एक बालक इधर भी बिठाना चाहिए ना। तो एक कंडा नहीं दे पायो मैं, मेरे भैया को मुंह नहीं देख पायो। ये 2 डाहन मेरे घर में ऐसी आ गई कि जिन मेरे घर को सुपड़ा साफ कर दो। रोवे चीखे, 13 दिन तक वो बंद राख्यो। जब 13वीं भई तो कछु लोगों ने बिनते कही कि चाचा बुला लियो रे, लेकिन बिन लोग अच्छा कछु लोग दोनों तरफ भरवीवारी होता है, दोनों तरफ। हाँ बिन कही जब तुम्हारी मरे में भी ना आए तो नौता दे क्या करोगे? अरे भाई मरवे के बाद तो बिना कम से कम आना चाहिए, तो एक आध 5 कंडा तो देते ना, का जरूरत है मैंने की। तो लोगों ने ऐसे कह दी, लेकिन उनको मन बहुत पसीज रहो अपने चाचा को। खून तो खून होता ना भैया, और चाचा का प्यार दिखता है, ताऊ का प्यार बच्चों को दिखता है, लेकिन लगाम तो मैंने औरतों ने लगा दी ना, माताओं ने। लेकिन जब बेटा अंत समय आता है ना भैया, तो बेटे के लिए भतीजों के लिए मन धीमे धीमे बहुत तरसता है। अब ये रोन लगे मन ही मन के हमारे चाचा नहीं आ पाए, और अब तो हमारा वही बाप है, चाहे चाचा कह लो चाहे बाप कह लो, वो ही है। वो तो मन तो बहुत कर रहे हो, पर लोग अन्य जो कह के कि जब बेन आए तो तुम क्या ही आ रहे हो, तुम क्या करोगे, ये कह करके बात टाल दी। लेकिन भैया भयो का जब शाम को बखत भयो, और शाम की बखत दावत जब पूरी है गई, तो बचो सामान हथगाओ, तो गांव में आवाज लगवा दी कि भैया काम बारी जितनी हथगाएं वे खा जाएं और ले जाएं, और खा जाएं दोबारा और ले जाएं। तो काम बारी न की पांत बैठी, इधर रात है गई, सोई जिन वो अपने घर ते निकाल दो, कुंदी में थे कवरा में थे कि अब कहूँ ना जा रहो निकाल दो। और जाने मौको देखो सो चुपचाप जाए के वो काम बारी न की पाते में माँ बैठ गो जहाँ चप्पल उतरी है कहीं, और पाते में बैठ गो। जब पाते में बैठो एक खीर परसवे आयो, खीर की बाल्टी,
और बा ने देखी, अरे जी तो जिन्हें के चाचा हैं, यहां बैठे चप्पल की जगह। वहां ने खीर की बाल्टी मई छोड़ी, अंदर गयो। अंदर जाए के बिन पांचों ते बोलियो, अरे नालायको, तुम आओ खास चाचा पनहियन पे बैठे हो। बोले चाचा आ गए? बोले हाँ। सो दौड़े दौड़े पांचों के पांचों चले आए, पावन में गिर पड़े। चाचा हम तो बहुत रो रहे जाते हैं, क्योंकि ऐसे समय पे ही तो एक एवे को मौको आवत है। और हमारे पिताजी तो गए, अब आप ही हमारे पिताजी, अंदर चलो, यहाँ नहीं बैठोगे। सो अंदर ले गए। अंदर ले जाके बानी अपने पांचों जेठम भल्ले रोए के बोलियो, बेटाओ बे तो नालायक कहते ही है, पर मेरी एक प्रार्थना है। खून खून हो तो है, और कहीं कोई नार झुका देगा तो कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तुम मेरे संग चलो और बिन ने मना लियो, और मेरो भैया तो मर गो जई कलेश में, और मेरो बुढ़ापो है, मेरो बुढ़ापो बिगड़ो जा रहा हो, जा कलेश से खत्म करके मेरे खानदान है एक कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कबहू नहीं भूलूंगा। बेटन के हाथ जोड़ो चाचा, कि ये कलेश है, क्या मैं यहाँ के देखत खत्म कर दो, जाते मैं चैनते मर सकूं, और नहीं मैं मर वो चैनते नहीं होगा। तो रोए पड़ो चाचा। तो बिन भैयन ने कही कि चाचा आप चिंता मत करो, बे मारी तो देंगे, और आखिर अपने भैया हैं, भैया ने के हाथन से मरी जाएंगे तो कोई बात ना है, चल रहे हम, चलो। सो पीछे पीछे चाचा और आगे आगे वे पांचों भैया। वे थे तो बहुत गुस्से में, लेकिन भैया खून तो खून होता है। जैसे ही ये पांचों हाथ जोड़ के गए ना, और जिन्हें ते एक जो बड़ा हो तो कहा वो सीधो पावन में गिर पड़ो। चाचा के छोरा हाथ का बिन के सोई पसीज गए। फिर बिने अपनी मां पे गुस्सा आने लगी कि हमारी माताओं ने ये बैर में ये फूट नहीं होती। मां ने उठाए के और अपना भैया गले ते लगाए लो, और पांचों और चारों नौ मिलके रो के फूट पड़े सब, क्योंकि प्रेम तो भीतर से होता है। ये बैर तो भरियो भरायो हतो, प्रेम तो भीतर से पहलो ही हतो है। बैर तो भरियो भरायो बाहर ते आयो है। भैया रोए पड़े, और जैसे ही नौ जने एक भई, चाचा खुशी के मारे आंसू न के मारे इतनो रोयो। और नौ ने जेठम भर के बोलो, बेटा जुग जियो, मेरो जीवन सफल हैगो, मेरो बुढ़ापो सफल हैगो। अब तुम चाहे मैं जीऊं और चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन अब में कोई दुख नहीं है। और बोले बेटाओ अपनी माँ की बात न मत आइयो, माता है पूजनीय लेकिन नारी ही तो है? इतनी समझदारी, इतनी जो विकसित बात होनी चाहिए वो हर माता में नहीं होती। इसलिए आज्ञा पालन करो, लेकिन जहां जहर घोरे वाली बात होए, बंधु भरत मेहतारी मात नहीं मानी, तो मानवीय लायक बात है ना, माँ की भी वही बात मानी जाए। खानदान को तोड़ने वाली, खानदान को फोड़ने वाली, खानदान को मिटाने वाली, और भैया ये बैर बढ़त बढ़त अपने ही लिए नुकसानदायक है। जहां में तीसरे मौज ले जाते हैं, जहां में तीसरे मौज ले जा। लेकिन एक बात बताऊं, भैया का प्रेम कम मालूम पड़ता है। कहूं बाहर परदेश में, और भैया कहूं पकड़ लो हो, मार पड़ रही हो, और मां अचानक भैया की निगाह पड़ जाए, मर जागो, पिटन नहीं देगो। भाई भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए, भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए, भाई ही दुश्मन बन जाए,
उसे कौन बचाए। भाई ही दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए। बड़े हैं ये शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया संग में हो जैसे। चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी। पल पल छिन छिन बीते ऐसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14